बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत अहम है। ये अक्सर रिसर्च पेपर, अब ये जो हम लोग टैब अब हम पढ़ रहे हैं रेफरेंसेस की, ये तकरीबन सारी रिसर्च पेपर वगैरह के लिए, थीसिस वगैरह के लिए और बुक्स के लिए है। यानी आपने को बहुत 10, 15, 20 पेजेस की कुछ चीज़ लिखनी है, तो आप लोगों के लिए, उसके लिए ये चीज़ें अहम है, इसलिए आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। अब हम लोग क्या करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के लिए? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको मैं कर देता हूँ, इधर से मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ कलर इसका। उसके बाद इसको मैं दोबारा से, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट लिखने के बाद अगला काम हमारी फॉर्मेटिंग है। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने इसको नीचे ले जाता हूँ। उसके बाद पहले मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसको मुकम्मल गाइड कर सकूँ इसके बारे में, ताकि आपको कोई मसला ना हो। चलिए, हाँ जी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा हमारा एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ इधर, हेडिंग 1 पे चला गया। ये ऑटोमेटिक होता है, तो आप इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया भी है। तो आप इसको यहाँ पर गए, हेडिंग 1 मैंने इसको किया। अच्छा, आप लोग अब ये चेक करते हैं क्या होगा। यहाँ पर मैं जो लेके आता हूँ, मैंने इसको कर दिया हेडिंग 2, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ फिर से हेडिंग 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए चैप्टर 2 हो गया। अब मैं इसको फिर से कर देता हूँ, हेडिंग 2 कर देता हूँ। इसको मैं फिर से यहाँ से मैं करके, चलिए बाद में करेंगे हम लोग। और फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ फिर से हेडिंग 2, ठीक है जी। और इसको मैं कर देता हूँ चैप्टर, ये एक सेकेंड, ये चैप्टर 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा जी, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये सिर्फ हम लोग आपके सिखाने के लिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया हेडिंग 2, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया हम लोगों का, ये हमारी बुक लिखी गई, ठीक है। कि हमने किसी को चैप्टर 1 बना दिया, किसी का उसका सेक्शन बना दिया। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे। अब हमने लगाना है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे रेफरेंस में, ठीक है। रेफरेंस के अंदर हम जाने के बाद क्या करेंगे, रेफरेंस के अंदर ये पड़ा है टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट, ये टेबल ऑफ कंटेंट की शक्लें हैं कि आप लोग किस तरह इसको लिखना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से इसके कोई भी ले सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली उसने बता दिया, ठीक है। हाँ जी, टेबल ऑफ कंटेंट, हाँ जी। उसके बाद चैप्टर 1 ये वाला आ गया। टू मेक, ये दूसरा, यानी जो सेक्शन बनाया उसका। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर कौन कौन से सेक्शन, सेव टाइम, वीडियो वाला। और सेक्शन चैप्टर 3 के अंदर कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये वाला वैन यू, ये देखिए जरा, चैप्टर 1 के अंदर कौन कौन से थे, टू मेक योर डॉक्यूमेंट एक ही था ये, और ये पेज नंबर 1 पर ही है। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर थीम्स है, ये चैप्टर 2 थीम्स का है। इसके अंदर कौन कौन से, सेव टाइम और वीडियो का ऑप्शन है, तो ये वीडियो वाला आ गया। तो ये देखिए सेव टाइम और वीडियो। चैप्टर 3 का नाम क्या है, कम्प्लीमेंट। तो ये देखिए चैप्टर 3 का नाम कम्प्लीमेंट, और इसके अंदर ये था, इसके व्हेन यू, इसका सेक्शन 2 है। इसी तरह आप सेक्शन 3 भी बना सकते हैं, आगे जितने मर्जी सेक्शन 4 बनाते जाएं। व्हेन यू सेक्शन 4 आ गया। अच्छा, अब ये तो आ गया इसका टेबल ऑफ कंटेंट। अब हमने फर्ज किया ये तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, लेकिन अभी हम याद आता है कि हमने दोबारा से इसको चेंज करना है। हमने कोई सेक्शन 2 बनाना है, सेक्शन 3 बनाना है, चैप्टर और ऐड करना है। तो अब क्या करें, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर आप लोग फर्ज किया, मैं कहता हूँ कि चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 थीम्स के अंदर मैं इस रीडिंग को
सेक्शन बनाना चाहता हूँ, अलग से सेक्शन बनाना चाहता हूँ रीडिंग का, तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस इधर आऊँगा, होम पे जाऊँगा, होम के अंदर मैं जाकर इसको ये हेडिंग 2 कर दूंगा। तो अब देखते हैं अब क्या हुआ, शामिल हुआ नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इधर से करेंगे अपडेट टेबल। अपडेट करने के बाद यहाँ से वो कह रहे हैं सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना है कि इंटायर टेबल, मैं कहता हूँ इंटायर टेबल। तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगा अपडेट। तो देखो सेव टाइम के साथ रीडिंग भी शामिल हो गया। अच्छा, अब आपका बुक है तकरीबन 100 पेजेस की और आपको यहाँ से देखते हैं और पेज देखते हैं, अब आप चाहते हैं कि वहां पर डायरेक्ट जाया जाए। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, ये रीडिंग के ऊपर आए, आपने कंट्रोल को प्रेस करना है, ये वाला थंब का निशान बन जाएगा और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर ले आएगा। तो ये सारा इसका था मामला टेबल ऑफ कंटेंट का, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसके अंदर आपको कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है अच्छी तरह से, यानी आपने, और ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला सारा काम आपका रिसर्च पेपर, थीसिस के लिए, बुक्स के लिए आप लोगों का ये सारा काम होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक अपडेट करने की और इसको आपने किस तरह फॉर्मेट करना है इसकी समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।